हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का जो एग्जाम है आपका नवंबर में शेड्यूल किया जा चुका है। पहले फेज का एग्जाम 6 नवंबर को और उसके बाद 12 और 13 नवंबर को पेपर आपका होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जी सब्जेक्ट वाइज हमें सिलेबस बता दीजिए, टॉपिक वाइज कि कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मैथ में कौन कौन से टॉपिक आपके आने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 4 से 5 टॉपिक में बताऊंगा। पहले तो कंप्लीट में बताऊंगा और उसके बाद 4 या 5 टॉपिक बताऊंगा। अगर आप उनको भी पढ़ लेते हैं तो 15 से 20 का आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी बच्चा जो हमारे साथ ऑफलाइन तैयारी करना चाहता है हमारी ऑफलाइन एकेडमी में आके, तो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 20 तारीख तक। केवल 2 दिन का टाइम और है। आप में से कोई भी बच्चा जो इंटरेस्टेड है ऑफलाइन एकेडमी में और जो किसी कारणवश अभी तक नहीं आ पाया था, इंटरेस्टेड है, तो भैया घर से निकलिए, एकेडमी पहुंचिए। ठीक है, फीस लोकेशन जानने के लिए 89 010 28 198 पे में व्हाट्सअप कीजिए। हम आपको रिप्लाई देंगे, फीस और लोकेशन आपको बता दी जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 20 तारीख तक आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो हमारा सिलेबस रहेगा उसमें क्या क्या आएगा। तो दोस्तों, मैथ की अगर बात करें तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक यहाँ पे आने वाले हैं आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। सबसे पहले है भैया नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में भी दोस्तों बहुत सारे टॉपिक सब पार्ट के रूप में होते हैं। इसमें अगर बात करें तो भैया इसमें डिविजिबिलिटी होती है। ठीक है, भाज्यता। नंबर 2 यहाँ पे फ्रैक्शन आती हैं, भिन्न। आपने देखा होगा लेटर फ्रैक्शन आती है, सीरीज आती है फ्रैक्शंस की, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, दशमलव भिन्न, इस प्रकार की बहुत सारी भिन्न भी आपकी यहाँ पे आती हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर एंड रूट यानी वर्ग और वर्गमूल, इसी प्रकार क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब एंड क्यूब रूट। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेशन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, कोई भी कैलकुलेशन आपको दे दी जाएगी और वो आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों नंबर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, नंबर बेस। ठीक है, नंबर बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो टॉपिक है दोस्तों जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है एलसीएम एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। इसके अलावा दोस्तों सर्ट्स एंड इंडाइसिस, सर्ट्स एंड इंडाइसिस, घातांक और करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दोस्तों जो इंपॉर्टेंट और है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है सिंप्लीफिकेशन, हिंदी में कहें तो सरलीकरण दोस्तों। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला पार्ट चलता है उसमें हम परसेंटेज पढ़ते हैं। परसेंटेज, एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई बच्चा जो हमारी ऑफलाइन एकेडमी नहीं भी आना चाहता है या नहीं आ सकता है, तो आप घर बैठे भी ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। सेम कंप्लीट सिलेबस, सेम टॉपिक आपको करवाए जाएंगे बढ़िया तरीके से। आप हमारा जो सूरवीर बैच है जो ऑनलाइन है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, जाके ऐप को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, पेड कोर्स के सेक्शन में जाइए, सूरवीर बैच आपको मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। मंडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़िया तरीके से टू द पॉइंट, जो एग्जाम में आएगा वही आपको करवाया जाएगा। जीके, साइंस, हिंदी की क्लासेस आपकी वीकली मैराथन लगेंगी, तो हर टॉपिक आपका क्लियर होगा, सिलेबस भी पूरा होगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी ऐप को डाउनलोड करके अभी आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो भैया परसेंटेज हम पढ़ेंगे। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि इनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। बाकी करना तो आपको सारा ही है, क्योंकि अभी आपके पास लगभग 1 महीना 20 दिन का टाइम अभी आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, नवंबर की 12 तारीख को तो लगभग आप देखो तो 8 दिन का गैप है, तो लगभग 2 महीने आप मान के चल ही सकते हो। ज़्यादा नहीं तो भैया 1 महीना और 20 दिन के आसपास टाइम तो आपके पास है, तो इतने में सिलेबस हो जाता है। ठीक है, सीआईएसएफ लेवल का। अब आप कंप्लीट पढ़ने बैठ जाओगे तो भैया अकेला परसेंटेज ही आपको 6 से 7 घंटे ले लेगा। ठीक है, तो टू द पॉइंट पढ़ोगे तो आराम से आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। आराम से आप रिवीजन भी कर सकते हैं और आराम से आप 25 में से 25 का स्कोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे टॉपिक आएगा डिस्काउंट, फिर आता है दोस्तों एसआई एंड सीआई, फिर आता है दोस्तों रेशियो एंड प्रपोर्शन। इसी में दोस्तों आपका कोइंस रिलेटेड, एज रिलेटेड, ठीक है, आपका मिक्सर एलिगेशन भी इसमें आ जाता है। इसके बाद जो टॉपिक आता है दोस्तों आपका आता है एवरेज, औसत जिसको कहा जाता है। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो अगला जो टॉपिक आएगा टाइम एंड वर्क, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। फिर आता है दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी।
ठीक है, समय दूरी चाल। इसके बाद आता है दोस्तों बोट एंड स्ट्रीम, नाव धारा। अब टाइम एंड वर्क में ही पाइप एंड सिस्टम आता है। नल और होज के क्वेश्चन भी आपको टाइम एंड वर्क के ही कंसेप्ट पर आधारित होते हैं, तो वो इन्हीं में टॉपिक इंक्लूड हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा जो आपका टॉपिक बचता है दोस्तों, वो बचता है यहाँ पे एडवांस में आपसे पूछा जाएगा दोस्तों मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ टॉपिक हैं जो आपके आने वाले हैं एग्जाम में दोस्तों, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूं। नंबर सिस्टम पूरा का पूरा आएगा, इसमें स्थानीय मान, जातीय मान वो तो आएंगे। इसके अलावा भाज्यता के आधार पर सवाल कि भैया किसी संख्या को 289 से भाग देने पर 63 शेष बचता है, तो 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। इस प्रकार के जो सवाल हैं, जो भाज्यक है वो भाज्य से 3 गुणा है, भागफल से 5 गुणा है, शेषफल इतना है, तो भाज्य बताइए। इस प्रकार के जो सवाल आते हैं वो आते हैं जी नंबर सिस्टम में। डिविजिबिलिटी, आपको कोई संख्या दे दी जाएगी और स्टार का स्थान मिलेगा, उसमें बताया जाएगा कि दी गई संख्या अगर 11 से विभाजित है तो खाली स्थान पे कौन सा नंबर आएगा, 9 से विभाजित है तो कौन सा नंबर आएगा। भाज्यता के नियम पर आधारित सवाल आपको मिलेंगे। ठीक है, फिर आता है जी भिन्न बेसिस, तो फ्रैक्शन में भी बहुत सारी प्रकार की भिन्न आती हैं, तो वो भी आपको पढ़ना है। वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, कैलकुलेशन और नंबर बेस क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है भैया। इसके बाद नंबर सिस्टम में ही काउंट होते हैं, लेकिन इन टॉपिक्स को आप अलग अलग काउंट कर सकते हो, पढ़ सकते हो। एलसीएम, एचसीएफ है, सर्ट्स, इंडाइसिस है, सिंप्लीफिकेशन है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआईसीआई, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, रेशियो, प्रोपोर्शनल, एवरेज। अब रेशियो में ही आप एज को काउंट करेंगे, इसी में मिक्सर आता है। ठीक है, एलिगेशन आता है, एवरेज, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, बोट, मेंसुरेशन और डीआई दोस्तों। ठीक है, ये है आपका जो मैथ का सिलेबस रहने वाला है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जी सिलेबस चेंज हुआ है क्या, क्या एडवांस मैथ आएगा। तो भैया एडवांस मैथ का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। ठीक है, डीआई है वो आप एडवांस में काउंट करते हो कि नहीं करते हो, लेकिन डीआई के 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो डीआई आपके लिए बोनस होता है, आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, एडवांस का एक पार्ट है जो मेंसुरेशन है, उसके 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, इसके अलावा एडवांस में कुछ भी नहीं आएगा। तो ये तो है भैया कंप्लीट सिलेबस, जो टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं उन टॉपिक्स की। अगर आप केवल इन टॉपिक्स पे फोकस करते हैं तो आराम से आप 15 से 18, 20 तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है जो मैं बताने वाला हूं, ये पूरे मैथ की रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक इन्हीं से रिलेटेड होते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है भैया इनमें सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। अगर आपने अकेला सरलीकरण कर दिया दोस्तों, तो सरलीकरण का मतलब क्या है, इस टॉपिक में पूरे अर्थमेटिक के 2-2, 4-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। परसेंटेज का भी क्वेश्चन मिलेगा, रेशियो भी क्वेश्चन मिलेगा, नंबर सिस्टम का भी मिलेगा, एलसीएम, एचसीएफ, यानी सारे टॉपिक्स का जो बाप है वो है सिंप्लीफिकेशन। इसमें नंबर सिस्टम, एलसीएम, सर्ट्स, इंडाइसिस, कैलकुलेशन, घन, घनमूल, वर्ग, वर्गमूल, सारे क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। ठीक है, यानी ये जो ऊपर मैंने टॉपिक लिखे हैं, इनका जो स्टोर रूम है वो आपका सिंप्लीफिकेशन है। तो सिंप्लीफिकेशन को अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो भैया आप 3 से 4 क्वेश्चन आराम से सही करके आ सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है आपका जी परसेंटेज। अगर आपने परसेंटेज को ध्यान से पढ़ लिया बिल्कुल बढ़िया तरीके से, परसेंटेज को पूरा फोकस कीजिए, 6-7 दिन लगाइए या 6-7 घंटे लगाइए। अगर आप एक दिन में खत्म करना चाहते हैं तो कम से कम 7 से 8 घंटे में कंप्लीट होगा। वैसे अगर दिनों की बात करें तो कम से कम 4 से 5 दिन तो आपका लेगा ये टॉपिक। ठीक है, तो अगर आपने अकेला परसेंटेज बढ़िया तरीके से पढ़ लिया तो दोस्तों प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआईसीआई आपके आराम से हो जाते हैं। और दोस्तों टाइम एंड वर्क में दोस्तों जो एफिशिएंसी बेस होते हैं, क्षमता पर आधारित जो सवाल होते हैं, वो भी परसेंटेज से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्षेत्रमिति कि भैया आयत की लंबाई इतना % बढ़ा दी, चौड़ाई इतना % कम कर दी, तो वहां भी आपको परसेंटेज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो परसेंटेज एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, टॉपिक है। सिंप्लीफिकेशन अगर आप बढ़िया तरीके से करते हैं तो एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, और परसेंटेज आपने बढ़िया से कर लिया तो भैया कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन परसेंटेज या परसेंटेज बेस पर आधारित होंगे। ठीक है, परसेंटेज को बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे तो प्रॉफिट लॉस आराम से हो जाएगा, बट्टा आपका आराम से हो जाएगा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें भी प्रतिशत ही होता है भैया। 8% की ब्याज दर से 1600 रुपए का 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो परसेंटेज ही रूल है उसमें। ठीक है, तो अगर आप परसेंटेज को ध्यान से पढ़ते हैं तो आराम से 7 से 8 क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं। नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है भैया आपका टाइम एंड वर्क।
अकेले टाइम एंड वर्क से दोस्तों आपको कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप पाइप सिस्टम को भी जोड़ा जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से अकेले से आएंगे भैया CISF में, ठीक है। और अगर आपने टाइम एंड वर्क को बढ़िया तरीके से पढ़ लिया तो भैया टाइम एंड डिस्टेंस इसका अपोजिट है। फिर बोट एंड स्टीम है वो टाइम एंड डिस्टेंस पे आधारित है। तो कहने का मतलब है कि टाइम एंड वर्क को बढ़िया तरीके से करेंगे तो तीसरा टॉपिक हमारा जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसमें क्या होता है भैया, इसमें होता है जी क्षमता, रेसिप्रोकल होती है किसके भैया, समय का, कि अगर टोटल वर्क आपका कांस्टेंट है तो क्षमता जो है समय की विपरीत अनुपात में होती है। यही हम पढ़ते हैं भैया, कोई व्यक्ति अगर 5 काम प्रतिदिन करता है तो 6 दिन में कितना काम करेगा, 30 काम करेगा। टाइम एंड डिस्टेंस में क्या होता है भैया, इसमें जो चाल है वो समय की क्या होती है भैया, विपरीत अनुपात होती है। अगर आपकी स्पीड मान लीजिए, स्पीड का रेशियो आपको दिया गया जी 5 से 6, तो टाइम क्या हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा। वही चीज इसमें टाइम एंड वर्क में होती है भैया, क्षमता अगर 5 से 6 है तो समय आपका 6 से 5 हो जाएगा। तो इसमें क्षमता, इसमें चाल है, बाकी समय तो दोनों एक यूनिट है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह कि टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस एक दूसरे के अपोजिट टॉपिक होते हैं, कंसेप्ट दोनों में समान रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप टाइम एंड वर्क को बढ़िया तरीके से करेंगे तो आपके टाइम डिस्टेंस बोट स्ट्रीम पाइप सिस्टम अपने आप हो जाएंगे, ठीक है जी। तीसरा टॉपिक हमने बताया है जी टाइम एंड वर्क, पहला है सिंप्लीफिकेशन, दूसरा है परसेंटेज, तीसरा टॉपिक है जी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात और समानुपात। इस टॉपिक को करने से एक तो सीधा सवाल पूछा जाएगा भैया A रेशियो भी इतना है, B रेशियो इतना है, तो ABC का मान बताइए। इसमें सिक्कों पर आधारित सवाल आते हैं भैया, एक थैले में 50 पैसे 1 रुपए के सिक्के हैं, उनको सिक्कों की संख्या ये है, टोटल राशि ये है, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। इसी पर आधारित आपका एज रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं भैया, पिता की आयु पुत्र की आयु इतना गुना है, इतने वर्ष बाद रेशियो उनका ये हो जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं रेशियो है, ठीक है। इसी में आपका मिक्सर आता है भैया कि भैया 2 गोल हैं जिसमें 3:2 7:9 के मिश्रण है, इनको घोल के एक तीसरा मिश्रण और बनाया गया है, तो उसमें अनुपात क्या होगा, तो वो भी कहां से रिलेट करता है भैया, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नंबर 4 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है भैया आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, और जो 5वां इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका एवरेज। ये अगर केवल 5 टॉपिक आप कर लेते हैं, कौन कौन से भैया, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड एवरेज, अगर ये 5 टॉपिक आपने अच्छे से कर लिए दोस्तों तो आराम से आप 15 से 18 क्वेश्चन टिक करके आएंगे बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है। तो जो बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर जी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें बता दीजिए, पूरा सिलेबस तो हमें नहीं आता है, मैथ इतना नहीं आता है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं भैया टॉपिक यहां अलग से लिख देता हूं। सबसे पहले है भैया सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, सरलीकरण, ठीक है। फिर है भैया नंबर 2 परसेंटेज, नंबर 3 है भैया टाइम एंड वर्क, ठीक है। नंबर 4 है भैया रेशियो, और नंबर 5 है भैया एवरेज, ठीक है। और अगर इसमें आप छठा टॉपिक जोड़ना चाहें तो भैया आप जोड़ सकते हैं, इसमें आपकी कैलकुलेशन यानी घनमूल ये आपको आने चाहिए। बेसिक जो कैलकुलेशन है वो आपको अगर आती है तो कहीं भी आप मार नहीं खाएंगे। बाकी यही 5 टॉपिक हैं जिससे पूरा अर्थमेटिक आपका कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। अब मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन का सवाल आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, तो गारंटी नहीं है कि भैया आएगा तो 1 या 2 क्वेश्चन सिंपल आएगा क्षेत्रफल पर आधारित, तो आप कर लेना उसमें। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो यही है, अगर आपने इन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ा तो भैया 15 से 18 क्वेश्चन आप आराम से टिक करके आ सकते हैं। वो बच्चा जो केवल लिमिटेड पढ़ना चाहता है उनके लिए है। अभी आपके पास लगभग 1 महीना 22-23 दिन का टाइम है, तो आप आराम से ये सारे टॉपिक बढ़िया तरीके से कवर भी कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो, रिविजन भी कर सकते हो। किस टॉपिक को, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिए, ठीक है। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा सूरवीर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बैच को परचेज कर लीजिए। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक, और फिर रीजनिंग और हिंदी के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताएंगे दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।